गुजरात के जामनगर में 10 फीट गहरे नाले में गिरी बीजेपी सांसद पूनम बेन मादम। अवैध निर्माण हटाए जाने के वक्त नाले का हटा ढक्कन। 10 फीट गहरा था नाला, सांसद को लगी गहरी चोट, अस्पताल में कराया गया भर्ती। आदित्य मर्डर केस में एक और आरोपी टेनी यादव को किया सरेंडर। हत्या की वारदात के वक्त रॉकी के साथ था टेनी यादव। कोर्ट ने 14 दिन के लिए भेजा जेल। टेनी यादव ने कहा, मैं कार में नहीं था मौजूद, मुझे घटना के बारे में कुछ नहीं मालूम। जेडीयू से निलंबित एमएलसी मनोरमा देवी की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई टली, गिरफ्तारी पर रोक से इनकार। बिहार के सिवान में पत्रकार मर्डर केस में लंबी पूछताछ के बाद शहाबुद्दीन का करीबी उपेंद्र सिंह गिरफ्तार, लेकिन पुलिस ने कहा एक्साइज केस में हुई गिरफ्तारी। उपेंद्र सिंह के बड़े भाई नागेंद्र सिंह सहित 3 और लोग पुलिस की हिरासत में, अब तक 7 लोगों को पकड़ा गया। पत्रकार हत्या के विरोध में सिवान में वकीलों ने किया काम का बहिष्कार, हत्या के खिलाफ किया प्रदर्शन। जमशेदपुर में टाटा मोटर्स के गेट पर मजदूर संघ का प्रदर्शन, मैनेजमेंट की मनमानी के खिलाफ दिया अनिश्चितकालीन धरना। लखीमपुर खीरी जिले में गन्ने के खेत में गिरा ट्रांसमीटर, लगा गुब्बारा, ट्रांसमीटर पर मेड इन जर्मनी दर्ज, पुलिस ने कब्जे में लिया। तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में आज विधानसभा चुनाव के लिए मतदान सुरक्षा के लिए किए गए हैं पुख्ता इंतजाम। सुबह 11 बजे तक तमिलनाडु में 35%, केरल में 30% पड़े वोट। मुख्यमंत्री जयललिता ने अब से थोड़ी देर पहले डाला वोट, जीत का जताया भरोसा, चेन्नई में किया मतदान। सुबह सुबह वोट डालने पहुंचे फिल्म स्टार रजनीकांत, चेन्नई में डाला वोट। वोट डालने वाले सितारों में कमल हासन, उनकी बेटी अक्षरा हासन भी शामिल, कहा सबको अपनी ड्यूटी करनी चाहिए पूरी। डीएमके अध्यक्ष करुणानिधि सुबह सुबह पहुंचे वोटिंग बूथ पर, गोपालपुरम वोटिंग सेंटर पर दिया वोट। करुणानिधि के बेटे एमके स्टालिन ने भी मताधिकार का किया इस्तेमाल, समर्थकों के साथ पहुंचे बूथ पर। कोच्चि में श्रीकांत ने दिया वोट, बीजेपी के टिकट से लड़ रहे हैं चुनाव। वोटिंग को लेकर आम जनता में दिखा उत्साह, चेन्नई को धारापुरम में 101 साल के बुजुर्ग ने डाला वोट। झारखंड में उपचुनाव के तहत गोड्डा और पांकी 2 विधानसभा क्षेत्रों में डाले जा रहे हैं वोट, कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान। गाजीपुर के जंगीपुर विधानसभा के उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी, पंचायती राज मंत्री कैलाश यादव के निधन के बाद खाली हुई थी सीट। गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल पीएम से मिलने साउथ ब्लॉक पहुंची, सूखे के हालात को लेकर चर्चा। पहली बार प्रधानमंत्री आवास में नरेंद्र मोदी से मिली मां हीराबा, पीएम ने सोशल मीडिया पर साझा की तस्वीरें। गृह मंत्रालय के अंडर सेक्रेटरी आनंद जोशी की गिरफ्तारी, रविवार को सीबीआई ने किया गिरफ्तार। साथ ही प्रज्ञा ठाकुर ने दी सत्याग्रह की धमकी, सिंघस्त को नहीं भेजा गया तो समाधि लेने की चेतावनी। निरंकारी बाबा का पार्थिव शरीर लाया गया दिल्ली एयरपोर्ट, कनाडा में सड़क हादसे में हुआ था निधन। यूपी के हरदोई में पुलिस विभाग की कार हादसे का शिकार, पेड़ से टक्कर में एसआई और ड्राइवर घायल। गुड़गांव में 19वीं मंजिल से कूदकर मल्टीनेशनल कंपनी के एग्जीक्यूटिव ने दी जान, परिवार में पत्नी और 3 बच्चे। मथुरा का आरटीओ दफ्तर आग की चपेट में, सभी रिकॉर्ड जलकर खाक। राजस्थान के अलवर में भारत क्राफ्ट पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड में देर रात शॉर्ट सर्किट से लगी आग, 6 घंटे में आग पर पाया जा सका काबू। अलवर जिले में अवैध खनन के खिलाफ पुलिस का जमकर हल्ला बोल अभियान, 33 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त, 10 आरोपी गिरफ्तार। उत्तराखंड के बागेश्वर में फटा बादल, कई गांव मलबे की चपेट में। घरों में घुसा पहाड़ी पर हुए भूस्खलन का मलबा, लगातार बारिश से नदियां खतरे के निशान से ऊपर। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में जंगल में बेहोश मिली अज्ञात लड़की, लोगों ने अस्पताल में कराया भर्ती, रेप की आशंका। नादिया में नौका हादसा के बाद अब तक 12 शव बरामद, एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी। बिजनौर के नेहरू स्टेडियम में समाजसेवी संस्था की पहल, दिव्यांगों का कराया गया क्रिकेट मैच। दिल्ली के संसद मार्ग में आसाराम के समर्थकों का हंगामा, आसाराम की रिहाई की मांग को लेकर पुलिस से भिड़े, 6 गाड़ियां तोड़ी, 7 पुलिस वाले जख्मी। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री उमा भारती के घर के बाहर तैनात दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल ब्रिजपाल ने किया सुसाइड, सिक्योरिटी यूनिट में था तैनात। अपनी स्विफ्ट डिजायर कार से उमा भारती के आवास पर पहुंचा था ब्रिजपाल, कार से उतरते ही खुद को मार ली गोली। दिल्ली में एमसीडी चुनाव के दौरान विकासपुरी में बीजेपी और निर्दलीय प्रत्याशी और समर्थक भिड़े, बीजेपी उम्मीदवार की शिकायत पर केस दर्ज।
गोरखपुर के खोराबार इलाके में डीजल से भरा टैंकर पलटा। टैंकर पलटते ही उसमें लगी आग, ड्राइवर की मौत। मध्य प्रदेश के इंदौर में डॉक्टर के सामने जवान बेटे का गोली मारकर कत्ल। डॉक्टर को भी आरोपी ने मारी गोली। आपसी रंजिश का है मामला। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पुलिसकर्मी की बेटी से प्यार पर प्रेमी की पिटाई। पुलिस वाले के सामने भाई ने दोस्त के साथ मिलकर आशिक को पीटा। पंजाब के संगरूर में 9वीं की छात्रा का घर से अपहरण कर गैंगरेप का सनसनीखेज मामला। गांव के ही 2 युवकों पर आरोप। पटियाला के सरकारी स्कूल में टीचर पर लगा छात्रों से अश्लील हरकत करने का आरोप। आरोपी टीचर हिरासत में। सूरत ट्रिपल मर्डर केस की गुत्थी सुलझी। पुलिस ने एक महिला समेत 4 लोगों को किया गिरफ्तार। कई आरोपी अब भी फरार। सिर पर चोट और गला घोंटे जाने से हुई थी लीना की मौत। पोस्टमार्टम में हुआ खुलासा। भोपाल में किया गया लीना का अंतिम संस्कार। पठानकोट में निजी कॉलेज के प्रबंधन के खिलाफ बिहार के छात्रों ने किया प्रदर्शन। भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों में से एक की तबीयत बिगड़ी। झारखंड के बोकारो में नवाडीह थाने के प्रभारी की मौत। 13 तारीख को झारखंड मुक्ति मोर्चा के मशाल जुलूस के दौरान हुई धक्का मुक्की में हुए थे घायल। आईएसआईएस के बाद अलकायदा भी भारत में अपना नेटवर्क फैलाने के लिए जुटा। अलकायदा के आसिम उमर ने भारतीय मुस्लिमों के बरगलाने के लिए जारी किया 11 पेज का फरमान। जम्मू कश्मीर के लद्दाख सेक्टर में आईटीबीपी कर रही है हाई एंड एसयूवी का इस्तेमाल। जवान और अफसर आधिकारिक काम के लिए करेंगे इनका इस्तेमाल। यूपी के रामपुर में एक मकान में धमाका। शॉर्ट सर्किट के बाद लगी घर में आग। आग से घर में पटाखे के लिए रखे विस्फोटक में हुआ धमाका। यूपी के कौशाम्बी में तेज आंधी से जनजीवन प्रभावित। कई जगह उखड़े पेड़, बिजली के खंभे गिरे। आधा दर्जन के करीब लोग घायल। एटा में खसरे से एक ही गांव के 4 बच्चों की मौत से हड़कंप। आनंद फानंद में स्वास्थ्य विभाग ने गांव में लगाया है कैंप। यूपी के देवरिया में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान डीएम अनीता श्रीवास्तव ने बिखेरे अपने सुरों का जादू। कई भोजपुरी गाने सुनाए। जानकी महोत्सव के मौके पर अयोध्या के मंदिर में विशेष पूजा अर्चना। सैकड़ों श्रद्धालु हुए शामिल। केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा से मुलाकात के बाद बापू के पौत्र कन्हू भाई ने खोला राज। कहा मोदी के समर्थन की वजह से सोनिया थी नाराज। कन्हू भाई ने प्रधानमंत्री मोदी से मिलने की जताई इच्छा। कहा मोदी अच्छे इंसान हैं, उनके काम के बारे में कुछ नहीं कहूंगा। जम्मू कश्मीर के राजौरी में महबूबा मुफ्ती ने रखी मेडिकल कॉलेज की आधारशिला। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भी थे मौजूद। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पीर पंजाल रेंज में बर्फबारी देखने बड़ी संख्या में पहुंचे सैलानी। बर्फ देख खिले सैलानियों के चेहरे। सूखा प्रभावित लातूर के दौरे पर गए बीजेपी सांसदों के दौरे के दौरान समर्थकों ने फोड़े पटाखे। बाद में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ने दी सफाई। आईपीएल में मुंबई इंडियंस की धमाकेदार जीत। दिल्ली डेयरडेविल्स को 80 रनों से दी मात। मुंबई ने दिल्ली के सामने रखा था 207 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य। डेयरडेविल्स की टीम ने 19.1 ओवर में 126 रन बनाए। मुंबई की जीत में हीरो रहे कुणाल पांड्या। 37 गेंदों पर 6 छक्के और 7 चौके की मदद से तूफानी 86 रनों की पारी। मुंबई की ओर से गुप्तिल ने खेली 38 रनों की पारी। कप्तान रोहित शर्मा ने 31 रन बनाए। मुंबई इंडियंस की ओर से बुमराह की शानदार गेंदबाजी। 4 ओवर में 13 रन देकर 3 विकेट चटकाए। सनराइजर्स हैदराबाद का प्लेऑफ में पहुंचना लगभग तय। किंग्स 11 पंजाब को 7 विकेट से दी मात। पंजाब ने जीत के लिए रखा था 180 रनों का लक्ष्य। हैदराबाद ने युवराज की तूफानी पारी की बदौलत 2 गेंद रहते जीता मैच। हैदराबाद की ओर से डेविड वार्नर ने बनाए सबसे ज्यादा 52 रन। युवराज ने तूफानी 42 रनों की पारी खेली। 16 अंकों के साथ अंक तालिका में सनराइजर्स हैदराबाद टॉप पर। राइजिंग पूरे सुपर जॉइंट 6 अंकों के साथ सबसे नीचे। रोम में सानिया मिर्जा और मार्टिना हिंगिस से जीता अपना पहला क्ले कोर्ट खिताब। दूसरे सेट में पिछड़ने के बाद इटालियन ओपन का खिताब अपने नाम किया। नेपाल में सोनाक्षी सिन्हा और मलाइका अरोड़ा खान का दौरा विवादों में। एयरपोर्ट पर सेना द्वारा स्वागत किए जाने पर रक्षा मंत्री ने मांगा नेपाली सेना से जवाब। पिछले साल आए भूकंप के पीड़ितों की मदद के लिए चैरिटी प्रोग्राम में भाग लेने नेपाल गई हैं दोनों अभिनेत्रियां। सेना के कदम की मीडिया में आलोचना। कान महोत्सव में तीसरे दिन भी ऐश्वर्या राय बच्चन का दिखा दिलकश अंदाज। रेड कार्पेट पर गाउन में बेहद खूबसूरत दिखाई दी ऐश्वर्या। कान के रेड कार्पेट पर सफेद लिबास में अभिनेत्री सोनम कपूर भी काफी खूबसूरत दिखाई दी। कान के रेड कार्पेट से पहले स्टाइलिश ब्लू ब्लैक साड़ी में नजर आई थी सोनम। पिछले साल स्टाइल आइकॉन सोनम के ड्रेसिंग सेंस की कान में हुई थी आलोचना। अभिनेत्री अमृता राव ने लिए 7 फेरे। बॉयफ्रेंड अनमोल के साथ रचाई शादी। हिस्ट्री चैनल की रियलिटी सीरीज में दिखेंगे ऋत्विक, धनजानी। कई अहम स्थानों पर शूटिंग।
कान पहुंचे मनीष राय सिंघानी और रविका गौर, दोनों की शॉर्ट फिल्मों की स्क्रीनिंग। सुशांत सिंह राजपूत ने किया ट्वीट, ब्रेकअप के उनकी निजी जिंदगी से जुड़ी बातों से हैं परेशान। हैदराबाद में अपने नए शो की शूटिंग में व्यस्त हैं अमन वर्मा, सिया के ड्राम के कलाकारों के साथ पोस्ट की सेल्फी। इंडियन मीडिया वेलफेयर अवार्ड में देश के सबसे तेज न्यूज चैनल आज तक की धूम, अंजना ओम कश्यप को मिला बेस्ट फीमेल न्यूज एंकर का अवार्ड। आज तक के रिपोर्टर चिराग गोठी पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए इंडियन मीडिया वेलफेयर के साथ एनजीओ इंद्रप्रस्थ संजीवनी की ओर से भी सम्मान। रविवार को ब्रिटेन के राजघराने में मनाया गया रानी एलिजाबेथ का 90वां जन्मदिन। भव्य समारोह में मशालों के साथ रानी को दी गई शुभकामनाएं। पत्नी कैमिला के साथ समारोह में पहुंचे थे प्रिंस चार्ल्स। जन्मदिन समारोह में घुड़सवारों ने दिखाए करतब। टेक्सास में हादसे का शिकार हुई चार्टर बस, 7 लोगों की मौत, 40 लोग घायल। अटलांटा के पिचट्री एयरपोर्ट पर एयर शो के दौरान हादसे में पायलट की मौत, एक दर्शक ने रिकॉर्ड की पूरी घटना। सीरिया में चल रहे गृह युद्ध के बावजूद खेल प्रेमियों के बीच कम नहीं हुआ फुटबॉल का क्रेज। चैंपियंस लीग का प्रसारण करने वाले रेस्टोरेंट में बड़ी भीड़। चीन के चांगकिंग इलाके में एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, 6 गाड़ियां आपस में टकराई, 5 की मौत, 26 घायल। चीन के यूनान प्रांत में एक विकलांग बकरी का बच्चा बना लोगों के आकर्षण का केंद्र। पीछे के पैर ना होने पर जानवर ने अपने आगे के पैरों पर चलना सीखा। काठमांडू में मधेसियों ने किया प्रदर्शन, संविधान के खिलाफ उठाई आवाज।